मैन सिटी और रियल मैड्रिड का जब ड्रॉ हुआ था या हमें पहले से पता थी कि मैन सिटी और रियल मैड्रिड होने वाला है। तो सबने कहा था कि मैन सिटी इज द फेवरेट, मैन सिटी के पास फॉर्म है, रियल मैड्रिड ला लीगा में इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, हार रहे हैं, वो अम्बापे आउट है तो क्या करेंगे। लेकिन मैंने तब भी कहा था कि रियल मैड्रिड को आसानी से हराना इन चैंपियंस लीग सबकी बात नहीं होती, बहुत मुश्किल लगती है, आपको ए गेम लाना पड़ता है अगर आपको रियल मैड्रिड को हराना है, स्पेशली इन चैंपियंस लीग। तो वही हुआ, रियल मैड्रिड मैन सिटी सेकंड लेग, 3 गोल की लीड थी रियल मैड्रिड के पास। सबको पता था कि मैन सिटी के पास कोई चांस नहीं है कमबैक करने का। लेकिन कि वो रेमोंटाडा, वो फीलिंग थोड़ी वो सोशल मीडिया से कि क्या व्हाट इफ बहुत चल रहा था सोशल मीडिया पे। लेकिन रियल मैड्रिड ने दिखा दिया कि हु इज द रियल किंग ऑफ चैंपियंस लीग या किंग ऑफ यूरोप, उन्हें क्यों कहा जाता है। मैच स्टार्ट हुआ तो मैन सिटी मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया स्टार्ट करा मैन सिटी ने। मैं कहूँगा कि ये रियल मैड्रिड ने स्टार्ट के 15 मिनट में कंसीड नहीं करा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर वो वहाँ कंसीड कर जाते तो वहाँ पे चांस बन सकता था। लेकिन रियल मैड्रिड उन्हें पता है कि उन्हें कैसे ग्राइंड करनी है। कोर्तवा ने एक दो अच्छे सेव भी निकाले स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में। और रियल मैड्रिड का वही था कि 15-20 मिनट वो कंटेन कर जाते हैं मैन सिटी के अटैक को, तो वो फिर मैन सिटी मुझे 3 गोल की लीड नहीं उतार सकती थी। फिर वो एक मूवमेंट आता है वहां पर, बर्नार्डो सिल्वा का रेड कार्ड, वो मेरे हिसाब से पूरा रेड कार्ड था। बर्नार्डो सिल्वा ने मुझे लगता है इंटेंशनली अपना हैंड जो है, अपना जॉइंट जो है वो आगे करा जानबूझ के। मुझे लगता है कि उन्हें पता तो था कि ये गोल के अंदर जा रही है, तो उन्होंने जानबूझ के हैंड आगे कर दिया। वो 100% पेनल्टी भी थी और वो रेड कार्ड भी था, क्योंकि वो बॉल अंदर जा रही थी, वो लाइन पे खड़े थे, तो उनको वहां पर रेड कार्ड दे दिया जाता है। फिर वहां से तो मैच ओवर था, वहां से फिर रियल मैड्रिड, एस वी नो की उनके उनके ऊपर कमबैक करना चैंपियंस लीग इतना आसान नहीं होता। हालांकि मैन सिटी ने बहुत ट्राई करा, इधर सब्स्टिट्यूट भी रहा सेकंड हाफ में, लेकिन दैट वाज नेवर इनफ। हालैंड ने एक गोल जरूर मारा, वो स्क्रैपी सा गोल, लेकिन अगर वो गोल जल्दी आ जाता मैन सिटी के लिए तो मुझे लगता है मैन सिटी का कोई चांस था। लेकिन 4 गोल की लीड जब हो गई थी रियल मैड्रिड के पास एट वन पॉइंट, तो वहां से तो कमबैक करना रियल मैन सिटी के लिए इम्पॉसिबल था। रियल मैड्रिड भाई मजाक थोड़ी ना है कि तुम 4 गोल के लिए थोड़ी ना उतार दोगे रियल मैड्रिड पे, इतना आसान थोड़ी ना है। तो फिर सेमेन्यू वगैरह आते हैं, मुझे लगता है चर्की का बहुत बढ़िया गेम था मैन सिटी के लिए, बहुत चांसेस क्रिएट करे। और एट टाइम्स मुझे लग रहा था कि चर्की थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है अपने टीममेट से, क्योंकि बार बार हाथ ऊपर फेंक रहे थे, जैसे सेमेन्यू शॉट भी ले रहे थे, बाहर से शॉट ले रहे थे आउटसाइड द बॉक्स, तो हाथ फेंकना कि अपना डिससेटिस्फेक्शन दिखा रहे थे कि क्यों शॉट ले रहे हो, हम चांस क्रिएट कर सकते हैं। चर्की मुझे लगता है कि मैन सिटी के बहुत ही बढ़िया प्लेयर थे जो आज खेले मैच। और खुशानोव भी मुझे लगता है काफी बढ़िया खेले। लेकिन दैट वाज नेवर इनफ, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट आप इतना आसानी से नहीं कर सकते कमबैक। इसके साथ ही मैच खत्म हुआ, रियल मैड्रिड मैन थ्रो और मैन सिटी हार चुकी है, और पेप ग्वार्डियोला के फ्यूचर पे काफी सारे सवाल उठ चुके हैं। पेप ग्वार्डियोला अब देखना होगा कि मैन सिटी छोड़ेंगे या नहीं, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हिसाब से तो इट्स ओवर, पेप ग्वार्डियोला नेक्स्ट सीजन अब नहीं कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ जो दूसरा मैच जो बहुत ही मतलब बुरा हुआ चेल्सी के साथ, तो पीएसजी ने ताड़ना दी है चेल्सी को, जो शोषण करा है चेल्सी के साथ वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। चेल्सी का डिफेंस तो सरकारी डिफेंस हो गया है इस सीजन, जो आ रहा मारे जा रहा मारे जा रहा है, सीजन इतने गोल खाए, बिल्कुल सरकारी डिफेंस हो रखा है वो, जो आता गोल मार के चला जाता है। स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में गोल कंसीड करी है चेल्सी ने, पता नहीं क्या मजाक कर रहे हैं अपने साथ या अपने फैंस के साथ, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब मुझे लगा चेल्सी टाइम पास करने आई थी, ना पता था कि 90 मिनट टाइम पास करो और घर जाओ, और जैसे हम नहीं जाते कॉलेज वगैरह लेक्चर की टाइम पास करा और आगे घर, लेक्चर मिस कर दिया हटा चल, तो वही लगा मुझे चेल्सी का कि ज़्यादा सीरियस थे नहीं वो उनका यही था कि हटाओ घर, खत्म करो मैच जाने दो। और लियम रोजनियर भी पता नहीं क्या मैनेजर है वो, उसका पूरा डिफेंस चेंज कर दिया, स्ट्रक्चर हाटो चालोबा में चालोबा, उसका घर वाले उसे नहीं डिफेंस में खड़ा करेंगे, वो चालोबा को खड़ा कर रहा है। चालोबा से तो कुछ नहीं होने का। और ना ही ममदू सार जो पहला गोल खाया क्वारस्केलिया ने जो मारा था, वो तो बहुत ही बुरा खाया था। पीएसजी की तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है, 8-2 से हरा दिया है। 8-2 से याद आया बार्सिलोना फैंस, अब उनका थोड़ा दर्द कम हो सकता है, वो 8-2 की जो एपिक स्कोर लाइन थी वो चेल्सी ने भी अपने ऊपर पड़वा ली। तो अब दोनों चेल्सी और बार्सिलोना फैन बेस को हम 8-2 की स्कोर लाइन के साथ ट्रोल कर सकते हैं, जो भी फुटबॉल फैंस हैं। तो अच्छी बात हुई है कि 8-2 की जो हमारी स्कोर लाइन थी लेजेंडरी, उसमें एक और क्लब शामिल हुआ। फ्यूचर में देखना होगा कि कौन कौन से क्लब इसमें शामिल होते हैं। मैं यहाँ पे चेल्सी की बात करना चाहूंगा, पीएसजी तो एस नो की वन ऑफ द फेवरेट्स है, वो डिफेंडिंग चैंपियंस है भाई, डिफेंडिंग चैंपियंस मजाक छोड़ना है।
तो चेल्सी की बात करना चाहूँगा। चेल्सी मुझे लगता है कि क्लब वो खाई है ना, वो फ्री फॉल में है। जैसे ग्रेविटी की वैल्यू होती है ना, जी इज इक्वल टू 9.8, वो फ्री फॉल में ही है वो। जो मरेस्का के सैकिंग के बाद जो चेल्सी में हुआ है वो इज अनएक्सेप्टेबल, कि वो टॉप 6 का एक क्लब हुआ करता था और आज देखो कहाँ पे है, फ्री फॉल में। इस सीजन भी कुछ अच्छा सीजन जा नहीं रहा। लियम रोजनियर तो मुझे घंटा नहीं लगता कोई बढ़िया मैनेजर है। जो उसने हग्गा मारा है कल पीएसजी के अगेंस्ट, जो उसने टीम सेटअप करी थी वो बहुत ही, मतलब मैं बोलूंगा कि बहुत ही बेकार टीम थी। अगेन चेल्सी की बेंच स्ट्रेंथ पे आपको बात करनी पड़ेगी कि एक तरफ से पीएसजी के लिए डोए आ रहा है, दूसरी तरफ से चेल्सी के लिए आ रहा है गर्नाचो, अर्जेंटीना रेट। तो उससे तो कुछ होने का नहीं है। और सबसे फनी बात हुई जब एटीथ एटीथ मिनट पे जब 8-2 हो गई स्कोर लाइन, तो चेल्सी मैनेजर रोजनियर एक पर्ची भिजवा रहे हैं ग्राउंड पर पढ़ने के लिए सब बच्चों, सब प्लेयर्स को। तो बच्चे ही बोलूंगा, वो बच्चे ही हैं, वो बच्चे इकट्ठे कर रखे हैं तो सब प्लेयर्स के लिए। तो पता नहीं इसमें क्या लिखा था, पता नहीं, समझ में नहीं आया मुझे। आप बताइएगा कि क्या लिखा था। ये तो नहीं लिखा था कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, शायद ये लिखा हो सकता है। तो चेल्सी का तो खत्म था मैटर, सबको पहले पता था कि चेल्सी तो नहीं कर पाएगी, और री जेम्स को इंजरी हो गई थी तो मैटर ओवर था ही। बात कर लें स्पोर्टिंग और बोडो ग्लिम्ट का सीजन बहुत ओवर हो चुका है यहाँ पे। चैंपियंस लीग का एक फेयरी टेल जो स्टोरी थी, ये बहुत आने वाले ईयर्स तक याद रखी जाएगी बोडो ग्लिम्ट के लिए। तो बोडो ग्लिम्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और स्पोर्टिंग ने तो जो कमबैक करा है वो मतलब दिखाया है लोगों को कि क्या होता है क्लब के लिए खेलना। एक स्पोर्टिंग के लेफ्ट विंगर हैं जिन्होंने 4-0 करा था, आई थिंक 4-0 किया था या 3-0 किया था स्कोर लाइन। तो आप उनको देखते तो वो रो रहे थे। तो स्पोर्टिंग जैसा क्लब हम इतना देखते नहीं है रेगुलरली, लेकिन सबको समझ में आता है कि क्या प्रेस्टीज है प्लेयर्स के लिए कि इस क्लब में उनको खेलने को मिल रहा है। तो बोडो ग्लिम्ट ठीक था उनका, क्योंकि सबको पता ही था कि स्पोर्टिंग के अगेंस्ट जाके वो नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने अपने होम पे किया। 3-0 की लीड थी, तो इसलिए सब फेवरेट कर रहे थे उन्हें कि वो ये वाला लेग निकाल सकते हैं। लेकिन स्पोर्टिंग जिस हिसाब से स्पोर्टिंग ने स्टार्ट करा था, मुझे लगता है फर्स्ट हाफ में ही उनको 3 गोल मार देने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं कर पाते। लेकिन सेकेंड हाफ में वो उसको अपने चांसेस को कन्वर्ट कर देते हैं। बोडो ग्लिम्ट आज थोड़ा डिसजॉइंट सी लगी मेरे को, काफी इजीली, मतलब डिफेंसिवली काफी वीक लगे मुझे। जैसा वो मैं मैच देख ही रहा था लाइव, तो काफी डिफेंसिवली वीक लगे। स्पोर्टिंग ऑन द अदर हैंड भाई आपको क्रेडिट देना पड़ेगा स्पोर्टिंग को कि उनके पास वो क्वालिटी है, वो प्लेयर्स वो बेंच से ला सकते हैं। तो स्पोर्टिंग ने मैच निकाल लिया। अब देखो एज अ फैन आपको लगेगा कि बोडो ग्लिम्ट बाहर हो गई, या आप चाहते कि वो और डीपर राउंड्स में जाते, लेकिन आप एज अ फुटबॉल फैन मैं तो यही कहूंगा कि जो बढ़िया खेले वो आगे जाए, रेदर देन कि जो आप चाहते हो, या फेरी टेल या अंडरडॉग। सबको अंडरडॉग स्टोरीज पसंद आती हैं, लेकिन मेरा यह है कि जो डिजर्व करता है, जो अच्छा खेले वो जाए। और स्पोर्टिंग ने आज इतना अच्छा खेला कि उन्होंने 5 गोल मारे। हालांकि मुझे लगता है वो और गोल मार सकते थे, लेकिन चलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। और आर्सेनल वर्सेस बायर लेवरकुसेन में आर्सेनल जीत गई, तो नोबडी गिव्स अ फक अबाउट आर्सेनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो आर्सेनल टाइटल जीत जाएगी।